नमस्कार दोस्तों, पाथ फाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है एंड आप मुझसे मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल unacademy.com@kinjal_चौधरी और साथ साथ टेलीग्राम चैनल unacademy_kinjal पर जरूर जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, कोरोना वायरस के वैक्सीन मार्केट में आ गए हैं, तो उसके साथ ही एक नया कंफ्यूजन भी आ गया है कि भाई क्या होता है mRNA वैक्सीन, क्या है वायरल वेक्टर वैक्सीन, क्या है होल वायरस वैक्सीन, क्या है प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, कोवैक्सीन कोविशील्ड से अलग कैसे है, अभी जल्दी स्पुतनिक 5 आ जाएगा तो उसमें क्या अंतर है, फाइजर को अगर एंट्री मिल गई तो वो कैसे अलग है। तो अगर हम ये 4 प्रकार के वायरस वैक्सीन समझ गए तो हम ये 4 जितने भी प्रकार के वैक्सीन इंडिया में आएंगे उन सब को अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि यही 4 प्रकार के कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन आपको देखने मिलेंगे। तो आइए इनको एक एक करके समझते हैं और ये छोटे से वीडियो के बाद ये आपके लिए हमेशा के लिए सिंप्लीफाई हो जाएगी ये टॉपिक। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कोविड-19 वायरस को क्या अलग बनाती है, SARS-CoV-2 को वो क्या है जो अलग बनाता है, तो जवाब शायद आपको मालूम होगा। वो क्या है? वो उसका स्पाइक प्रोटीन है। स्पाइक प्रोटीन क्या हुआ? उसके सरफेस पे लगे हुए ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसी को कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। तो जितनी भी वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी है वो सब की सब कोशिश करती है कैसे भी इस स्पाइक प्रोटीन को टाइमली आइडेंटिफाई कर लें, नंबर 1, एंड नंबर 2 इसका इंतजाम कर दिया जाए। इंतजाम कर दिया जाए मतलब इससे लड़ने की क्षमता बढ़े और साथ साथ इसको मारना वो सीख जाए टाइमली। तो बॉडी को यही सिखाना, कोई भी वैक्सीनेशन हो उसका एंड गोल यही है, स्पाइक प्रोटीन को आइडेंटिफाई करें और उसे मारें। तो अब आइए इन चारों प्रकार के कोविड-19 वैक्सीन को समझते हैं और उनके टाइप सहित जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी हम देखेंगे। तो पहले देखेंगे कोवैक्सीन, जो कि अपनी इंडिया में बनी है भारत बायोटेक वाली। तो भारत बायोटेक वाली जो वैक्सीन है दैट इज कोवैक्सीन, वो क्या है? वो एक होल वायरस वैक्सीन है। होल वायरस वैक्सीन में आप अगर देखें तो इसमें दोस्तों जैसे कंप्लीट कोविड-19 का जो वायरस है उसे इनएक्टिवेट किया जाता है। इनएक्टिवेट करने के बाद उसे शरीर में एंटर करवाया जाता है। जैसे ही वो शरीर में जाती है, शरीर में क्योंकि ये ऑलरेडी इनएक्टिवेट हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर नहीं कर सकती है शरीर में, लेकिन शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स जरूर ट्रिगर कर सकती है। जिस वजह से आप देख सकते हैं शरीर में जाते ही ये शरीर को इन्फेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर रही है। एंटीबॉडीज जो शरीर में है इसके खिलाफ लड़नी शुरू हो गई और शरीर में मेमोरी सेल में हमेशा के लिए सेव हो गया कि भाई अगली बार जब भी ऐसा स्पाइक प्रोटीन वाला कोई भी स्ट्रक्चर आए तो उसके खिलाफ इस प्रकार का एंटीबॉडी जनरेट आपको करना है। तो ये क्या है? ये एक होल वायरस वैक्सीन है, यानी संपूर्ण कोविड-19 वायरस को शरीर में डाला जा रहा है, उसको क्या कर दिया गया है? इनएक्टिवेट कर दिया गया है। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? वो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन हो। उस केस में क्या होता? वायरस वीकन होता, कमजोर होता, रेप्लिकेट कर सकता था, लेकिन कोविड के साथ ये रिस्क नहीं लिया गया है, उसे इनएक्टिवेट कर दिया गया है, यानी वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता है, बस वो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर सकता है। जैसे रेबीज, पोलियो, मीजल, ये सारे वैक्सीन भी लाइव होल वायरस वैक्सीन ही होते हैं। चैलेंज इसका दोस्तों ये है कि ये नंबर 1 लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन भले इस्तेमाल हो जाए, अगर किसी वैक्सीन में लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन हो वो, तो उसमें इम्यून सिस्टम जिनकी वीक है उनमें रिस्क होता है इन्फेक्शन का। लेकिन कोवैक्सीन की बात करें तो वो इनएक्टिवेटेड है, लाइव एटीन्यूएटेड नहीं है, तो कोई रिस्क नहीं है कोविड होने का। इसमें कन्वेंशनल कोल्ड स्टोरेज चाहिए, ये इसकी पॉजिटिव पॉइंट है, चैलेंज में नहीं जाएगा, ये पॉजिटिव है कि कन्वेंशनल कोल्ड स्टोरेज, नॉर्मल कोल्ड वातावरण में आप इस वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं एंड ये सेफ बना रहता है, अपनी एफिशिएंसी बनाए रखता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। तो जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, कोरोना वायरस को कोरोना कौन बनाता है? उसका स्पाइक प्रोटीन। तो अब पूरा का पूरा कोरोना वायरस शरीर में डालने के बजाय अब हम क्या करते हैं? इस स्पाइक प्रोटीन को पकड़ते हैं और इस स्पाइक प्रोटीन को शरीर में डाल देंगे। तो स्पाइक प्रोटीन को जैसे ही शरीर में डालते हैं उसके खिलाफ बॉडी क्या करेगी? अगेन उसके खिलाफ बॉडी उसको डिटेक्ट करेगी, देखेगी भाई बाहरी एंटीजन आया है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगी। तो ये क्या है? ये प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। इस केस में स्पाइक प्रोटीन को पकड़ा गया है। तो दोस्तों इसमें लेकिन आपको एक प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि कई बार
ये वायरस सब यूनिट, इन दिस केस स्पाइक प्रोटीन, कई बार इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर ही नहीं करवाती है। तो इस वजह से क्या किया जाता है, इस वैक्सीन में एक आप देख सकते हैं, इसमें आप देखें तो एडजुवेंट्स ऐड किए जाते हैं। उनका रोल क्या होता है एडजुवेंट्स का? तो एडजुवेंट्स बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स स्टिम्युलेट करवाते हैं। कई बार इम्यून रिस्पॉन्स जितनी इफेक्टिव होनी चाहिए उतनी ना हो तो उसको और स्टिम्युलेट कर देगा, उसको कहेगा कि और ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स दो। तो एडजुवेंट्स का वो रोल होता है कि इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करवाएं। तो उन लोगों में जिसमें स्पाइक प्रोटीन हो सकता है बॉडी ने डिटेक्ट नहीं किया हो एज एन आउटसाइडर और इम्यून रिस्पॉन्स नहीं बनाया, तो एडजुवेंट के बाद वो स्पाइक प्रोटीन को पकड़ लेगी और इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देगी। नंबर 2, बूस्टर डोज चाहिए, क्योंकि अगेन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप देखें तो प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन उतना ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स नहीं ट्रिगर करती जितना होल वायरस वैक्सीन करती, तो उसका सिर्फ पार्ट है। तो इस वजह से कई बार बहुत ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर नहीं होता, तो बूस्टर डोज की आवश्यकता है। एग्जाम्पल है नोवावैक्स, तो आप देख सकते हैं। इसके सिवा प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, ट्रेडिशनली भी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के खिलाफ वैक्सीन, उन सब में इस्तेमाल किया गया है। तीसरा दोस्तों है mRNA वैक्सीन, तो मैसेंजर आरएनए। तो ये क्या है? तो दोस्तों अगर आप देखें तो कोविड का जो SARS-CoV-2 वायरस है, तो वो मैसेंजर आरएनए अगर आप देखें तो वो सेल में जाती है और सेल को इंस्ट्रक्शन देती है कैसा प्रोटीन बनाना है, यही काम है। तो SARS-CoV-2 का जो वायरस है, जो स्पाइक प्रोटीन है, अगर मैं उसको मैं रिवर्स इंजीनियर करूं और डिक्रिप्ट करके एक ऐसा मैसेंजर आरएनए बना दूं जो सेल में डालूं, तो सेल को बोले कि ऐसा ही SARS-CoV-2 वाला वायरस बनाओ। ऐसा हो सकता है एक मैसेंजर आरएनए अगर मैं ऐसा प्रोग्राम करके बना दूं तो यही चीज यहां पे की जा रही है। तो एक मैसेंजर आरएनए बनाया गया है जो कि SARS-CoV-2 के इंस्ट्रक्शन को अगर शरीर में डाल दिया जाए तो ये मैसेंजर आरएनए शरीर में डाला जाता है। ये जैसे ही शरीर में जाता है, शरीर की प्रोटीन मेकिंग मशीनरी इसको पढ़ती है, इंटरप्रेट करती है और इंटरप्रेट करके इसको पता चलता है, कहते हैं कि SARS-CoV-2 लाइक एंटीजेंस शरीर में बनाओ। तो सेल में जहां भी होस्ट सेल में जाता है वो SARS-CoV-2 जैसे एंटीजेंस बनाना शुरू कर देता है और उसके खिलाफ वैसे ही वो एंटीजेंस जैसे ही वो सेल बनाता है तो सेल बॉडी में जो बाकी एंटीबॉडीज हैं वो तुरंत आ जाती हैं और उसके खिलाफ उस एंटीजन को मारना शुरू कर देती हैं। तो इस प्रकार से बॉडी बिना इन्फेक्ट हुए SARS-CoV-2 से सीख जाती है कि अगली बार स्पाइक प्रोटीन वाला कोई स्ट्रक्चर आए, कोई एंटीजन आए, तो आपको क्या एंटीबॉडी रिस्पॉन्स ट्रिगर करनी है उसे मालूम होता है। देखिए mRNA जैसा मैंने यहां पे दिखाया, ये डायरेक्टली आप शरीर में इस प्रकार से नहीं डाल सकते, क्योंकि सेल में तुरंत जैसे ही शरीर को पता चलता है कोई भी आरएनए डीएनए टाइप का मॉलिक्यूल एंटर कर रहा है, उसको तुरंत खा जाएगा। इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रांग होती है। तो इसलिए क्या किया जाता है, एक नैनो पार्टिकल्स के साथ mRNA को शरीर में भेजा जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं फाइजर एंड बायोएनटेक की जो वैक्सीन है, फाइजर की वैक्सीन है, मॉडर्ना की वैक्सीन है, ये सारी की सारी mRNA वैक्सीन है। तो ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, आज तक इंसानों में उपयोग नहीं की गई थी। एंड इसको एक्सट्रीम कोल्ड चेन टेम्परेचर चाहिए, -70 डिग्री सेल्सियस। कन्वेंशनल कोल्ड स्टोरेज यहां पर नहीं चलता है। तो इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज में कितनी इफेक्टिव होगी, क्या हमारे पास ऐसा एक्सट्रीम कोल्ड चेन स्ट्रक्चर हम दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, गांव गांव तक बिजली 24 घंटे रहेगी, नहीं रहेगी, तो वो सारे चैलेंजेस हैं इसमें। लेकिन अच्छी बात क्या है, ये बिल्कुल ईजी टू मेक है। आपको जान के आश्चर्य होगा, क्योंकि जैसे ही एक बार कोविड का जीनोम सीक्वेंसिंग हो गया था, उसके 2 महीने के अंदर फाइजर ने अपने वैक्सीन का ट्रायल करना शुरू कर दिया था। क्यों? बस जीनोम सीक्वेंसिंग हुई, उसको रिवर्स इंजीनियर किया, उसके करस्पॉन्डिंग mRNA बनाया और mRNA फिर शरीर में डाल के उसकी प्रॉपर आप देखो तो लोगों में टेस्टिंग होनी शुरू हो गई। तो ये करने में बस 2 महीने लगे। तो इजी टू मेक है, बहुत इजी टू मेक है mRNA वैक्सीन। तो अभी के टाइम में जो डेवलप्ड वर्ल्ड में फाइजर मॉडर्ना वैक्सीन यूज किया जा रहा है वो क्या है, mRNA वैक्सीन है। चौथा है दोस्तों वायरल वेक्टर वैक्सीन। वायरल वेक्टर वैक्सीन भी सेम स्ट्रेटेजी यूज करता है लाइक बिफोर।
mRNA वैक्सीन वाला ही स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, लेकिन अंतर क्या हो जाता है, इसमें mRNA एक वेक्टर के थ्रू डाला जाता है। वेक्टर यानी गाड़ी घोड़ा कुछ भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट है ना, टैक्सी, तो वो टैक्सी है। तो यहां पे टैक्सी किसको किया जाता है, एक एडिनो वायरस को। एडिनो वायरस यानी बहुत ही कॉमन कोल्ड करने वाला वायरस, तो वो mRNA इस एडिनो वायरस के स्ट्रक्चर में डाल दिया जाता है। तो इस वायरस के अंदर mRNA है, किसका mRNA है, इसका, आपने देखा इसका SARS-CoV-2 का, SARS-CoV-2 लाइक मॉलिक्यूल को बनाने वाला उसका mRNA है। तो अब किसके अंदर है ये एडिनो वायरस के अंदर है। एडिनो वायरस क्या है, बिल्कुल हार्मलेस नॉर्मल कॉमन कोल्ड वाला वायरस है, तो उसके अंदर डाल दिया गया। अब एडिनो वायरस को शरीर में डालोगे, शरीर को होगा इन्फेक्शन, शरीर को होगी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के दौरान शरीर को मैसेज आएगा mRNA जैसे ही शरीर में चली जाएगी कि चलो जल्दी से तुम वापस स्पाइक प्रोटीन्स बनाना शुरू करो। तो सेम रिस्पॉन्स पहले की तरह वो ढेर सारा स्पाइक प्रोटीन वाले स्ट्रक्चर्स एंटीजेंस बनाने लगेगा। जैसे ही शरीर वैसे एंटीजन बनाएगा, एंटीबॉडीज तुरंत शरीर की एक्टिवेट हो जाएगी और वो उस एंटीजन को तुरंत मारेगी और अगले बार के लिए तैयार रहेगी कि दोबारा वापस ऐसा स्पाइक स्ट्रक्चर वाला कोई प्रोटीन शरीर में आया तो उसकी मेमोरी में रहेगा, यही एंटीजन तुरंत जनरेट कर देना है। तो पिछला वाला ही मैकेनिज्म है, लेकिन इसमें क्या किया जा रहा है, एक टैक्सी का उपयोग किया जा रहा है। टैक्सी कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे एडिनो वायरस है, कॉमन कोल्ड जिससे होता है। तो अच्छी बात क्या है इसमें, तो कन्वेंशनल कोल्ड स्टोरेज मैकेनिज्म यूज किया जा सकता है। एक्सट्रीम -70 डिग्री सेल्सियस पे रखने की जरूरत नहीं है, कॉमन कोल्ड स्टोरेज मैकेनिज्म चलता है। तो इबोला वायरस में इसका उपयोग किया गया था, इबोला वायरस के वैक्सीन में। और आज देखें आप कोविशील्ड जो इंडिया में सबसे ज्यादा चल रहा है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाला वैक्सीन कोविशील्ड, वो क्या है, तो वो वायरल वेक्टर वैक्सीन है। रशिया से जो स्पुतनिक 5 आने वाला है, दैट इज वायरल वेक्टर वैक्सीन। तो दोस्तों इसके साथ 4 के 4 वैक्सीन खत्म होते हैं। आई होप आपको समझ आया। तो जब भी अनअकैडमी आए यूज कोड KC10, क्योंकि इससे सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, साथ साथ आइकनिक एंड प्लस दोनों कोर्सेज में ज्वाइन करें। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 4-in-1 ऑफर भी चल रही है एंड KC10 कोड का इस्तेमाल करें, प्लस आइकनिक कोई भी कोर्सेज लें, 10% ऑफ भी आपको मिलेगा और साथ साथ मेरी एडिशनल मेंटरशिप भी मिलेगी। तो जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो पैकेजेस भी अवेलेबल हैं। 5th में से नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, फ्री टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है एंड इंडिया की बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी कॉम्बैट भी रन की जा रही है। तो जब भी आए यूज कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।